Good morning, children. Welcome back to my channel. Today I am going to start Flamingo's first poem, My Mother at 66. First of all, we will read about the poet. Kamla Das, 1934-2009, was born in Malabar, Kerala. कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था और उनकी डेथ 2009 में हुई थी और जन्म उनका कहाँ हुआ था? मालाबार, केरला में हुआ था. शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स और वो भारत के टॉप मोस्ट पोएट में से एक थी. Her work are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. तो उनका जो वर्क है, वर्क मीन्स उनकी जो राइटिंग है, वो अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, वास्तविकता के लिए, फुल ऑफ वैरायटी के लिए और एक जो ग्राउंड रियलिटी पे जो लिखती थी उसके लिए जाना जाता है. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kutti. कमला दास ने कई जो नॉवेल हैं शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश किया है इंग्लिश लैंग्वेज में और मलयालम में. किस नेम से? माधवी कुट्टी के नेम से. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati the Harlot and other stories. उनके जो वर्क हैं, उनकी जो राइटिंग है, जो इंग्लिश में कुछ उनकी नॉवेल हैं, जैसे Alphabet of Lust है जो 1977 में पब्लिश हुई थी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हेरलॉट है और दूसरी शॉर्ट स्टोरीज है जो 1992 में पब्लिश हुई थी. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अलावा उन्होंने पोएट्री पे 5 बुक्स और पब्लिश की हैं. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. तो वो एक सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील राइटर हैं जो सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है, जो एक ह्यूमन रिलेशनशिप की जो जटिलताएं हैं उनको बहुत ही सुंदर तरीके से एक अपने लिरिकल वे में काव्यात्मक तरीके से वो प्रेजेंट करती हैं. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और ये जो पोएम है माई मदर एट 66 वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट्स रीड अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. The poem is exploring the feeling of melancholy and pain that a daughter experiences while leaving her mother. It also gives a message to the youth that we should not be so busy in fulfilling a dream and desires that forget to take care elderly person. Okay, so let's start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. यहाँ पे पोइट क्या डिस्क्राइब कर रही हैं कि जब वो कोचीन से अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट आती है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कार से, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो उसकी माँ उसको सी ऑफ करने के लिए उसके साथ आती हैं. तो वो उसकी सीट पे उसके बगल में बैठी होती हैं, तो वो देखती हैं अपनी माँ को जो उसके बगल में बैठी हुई होती हैं. डोज ओपन माउथ, वो ऊँगती रहती हैं, डोजिंग करती हुई हैं, ऊँग रही हैं. ओपन माउथ, उनका मुंह जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ है. हर फेस एशन लाइक दैट अ कॉप, और उनका फेस जो वो एशन है, डल है और किस तरीके से बिल्कुल मुरझाया हुआ है, जैसे कि कॉप्स, डेड बॉडी का फेस बिल्कुल डल होता है, सूखा होता है, उस तरीके से उनका फेस बिल्कुल से मुरझाया हुआ है. यहाँ पे एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? सिमली यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पे फेस का कंपैरिजन कॉप से किया जा रहा है और लाइक वर्ड आपका यूज हो रहा है. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. एंड रियलाइज्ड विथ पेन, एंड रियलाइज्ड एंड पोएटिस रियलाइज विथ पेन, उसको बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है अपनी मदर का फेस देख के, और वो रियलाइज करती है कि क्या रियलाइज करती है? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी वो दिख रही थी, मतलब शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड और उतनी बूढ़ी वो नजर भी आ रही थी. बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही वो इस थॉट को अपने दिमाग से बाहर निकाल देती है. पुट दैट थॉट अवे, बाहर निकाल देती है उस थॉट को अपने दिमाग से. इस विचार को, किस विचार को? जैसे उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि वो 66 ईयर्स ओल्ड है, नाउ शी इज गोइंग टू लीव है, पता नहीं वो वापस लौटने पर उनको देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, तो वो इस थॉट को अपने दिमाग से फौरन बाहर निकाल देती है. एंड लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग. यंग ट्री स्प्रिंटिंग मीन्स, स्प्रिंटिंग होता है जब देखिए गाड़ी चलती है तो आप देखते हैं ना कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रीज होते हैं वो मूव करते हैं, रन करते हैं. तो यहाँ पे वही आ रहा है कि जो यंग ट्रीज थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे. अब यहाँ पे क्या, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है कि देखिए ट्रीज का कोई पैर नहीं होता है कि जो वो भागते हैं, तो यहाँ पे ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है. इट मीन्स यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है.
द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे, खुश थे, अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तो वो अपना दिमाग जो है विंडो के बाहर देखती है और इन सारी चीज़ों में अपना दिमाग वो बिजी कर लेती है, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वो अपना दिमाग लगा के बाकी अपनी मदर से और उनकी कि मतलब एज से पता नहीं वो वापस उनको लौटने पर देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। तो ये सारे जो इमोशनल थॉट, उसके जो नेगेटिव थॉट जो उसके दिमाग में आते हैं, उन सबको वो बाहर निकाल के वो थोड़ा सा बाहर को तरफ वो बिजी हो जाती है, अपने माइंड को बिजी कर लेती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, सिक्योरिटी चेकिंग उसकी हो जाती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे टू लुक अवे आई लुक्ड हर एट हर, लेकिन जब वो कुछ स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड की दूरी पे जब वो खड़ी होती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, वो फिर अपनी माँ को देखती है, अपनी माँ की फेस की तरफ देखती है। वैन पेल, वैन क्या है, कलरलेस, बिल्कुल पीला डल से उनका चेहरा देखती है वो। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों की रात में जो चांद नहीं होता बिल्कुल डल सा होता है, तो उस तरीके से उनका फेस भी यहाँ पे मून से ही कंपेयर हुआ है। मून की तरह बिल्कुल डल उनका फेस नजर आता है, निस्तेज उनका फेस नजर आता है। अब यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून में भी आपके यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, सिमली यूज हुई है। एंड फेल्ट दैट, फिर वो महसूस करती है, दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, उसको वही अपना पुराना बचपन का जो डर रहता है वो फिर उसको महसूस होता है। अब बचपन में बच्चों को कौन सा डर होता है, बच्चों में एक डर होता है ना कि पता नहीं वो कहीं अपने पेरेंट्स से खो नहीं जाए, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भीड़ में जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की फिंगर पकड़े रहते हैं, कहीं वो उनसे खो नहीं जाए, बिछड़ नहीं जाए। तो वही डर उसको फिर आ जाता है कि ऐसा ना हो कि वो अपनी माँ को खो ना दे, वापस लौटने पे में भी उसको उसकी माँ ऐसा ना हो कि ना मिले, तो यही डर उसको फिर वापस उसको कैप्चर कर लेता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून मामा, लेकिन वो फिर उस डर को अपने दिमाग से निकालती है और क्या कहती है, सी यू सून मामा, अम्मा जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे उसका कौन सा नेचर नजर आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक नेचर नजर आ रहा है, कि पॉजिटिव नेचर उसका नजर आ रहा है, कि उसको उम्मीद है, होप है दैट शी विल सून अगेन मीट हर। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो बस स्माइल कर रही होती है, मुस्कुराती होती है, अपनी मदर को वो सी ऑफ करके वो चली जाती है। ओके, सो हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉटर्स फीलिंग फॉर हर मदर, कि एक डॉटर अपनी माँ के लिए क्या फील कर रही है, उनसे दूर जा रही है, वो कितनी इमोशनल हो रही है, अपने इमोशंस को वो दबा रही है, उन सारी चीजों की इस पोएम में कमला दास ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। ओके, आई होप पोएम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।